बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे बेसन की सब्ज़ी। 1 कप बेसन से बनने वाली ये सब्ज़ी बड़ी मज़े की और हल्की फुल्की सी तैयार होती है। अमूमन हमारे घरों में खाने में हर रोज़ कोई ना कोई सब्ज़ी का सालन बनाया जाता है, जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी कुछ नया और डिफरेंट खाने को मांगते हैं। तो आज आप खाने में ये मज़ेदार सी बेसन की सब्ज़ी को बनाइएगा। इंशाल्लाह आप समेत, आपके बच्चों समेत ये पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चले जी, सबसे पहले रेसिपी देख लेते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है आप किस मुल्क, किस शहर, किस प्यारे गांव से हमारी वीडियोस को देखते हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज का स्पेशल थैंक्स जाता है हमारे अंकल उमर फारूक साहब को, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं और हमारी वीडियोस पे पहला कमेंट्स करते हैं। अंकल, आपका शुक्रिया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करेंगे। बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप बेसन। बेसन को सबसे पहले आपने अच्छे से छान लेना है और आप देख सकते हैं बेसन का कलर कितना येलो है। बिल्कुल येलो कलर का बेसन आपने लेना है, क्योंकि दुकानदार ऐसा करते हैं कि बेसन के अंदर आटा मिला देते हैं, जिससे रेसिपीज ख़राब हो जाती हैं। बेसन में डालेंगे सिर्फ इतनी सी हल्दी, कह लें कि ½ टी स्पून से भी कम, सिर्फ कलर के लिए हमें इस्तेमाल करनी है। और हल्दी के साथ इसमें डालेंगे यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन नहीं डालना चाहते या अजवाइन आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे हम नमक भी डालेंगे, ताकि बेसन के अंदर नमक का टेस्ट आ जाए और ये जायके में बढ़ जाए। जो सबसे अहम चीज़ मैं डालने जा रहा हूँ ना, वो आपने स्किप नहीं करनी। थोड़ा सा आपने इसमें डाल देना है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, जिसे हम घर में मीठा सोडा भी बोलते हैं। दाल, चना या चने गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने इसमें थोड़ा सा डाल देना है। चलिए, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से एक दफ़ा आपने ऐसे मिक्स कर लेना है। अब आपने इसमें ना पानी डालना है, लेकिन पानी आपने एहतियात से डालना है, मेजरमेंट्स के हिसाब से। यह है मेरे पास 1/4 कप, 1 कप का चौथा हिस्सा। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और अब आपने क्या करना है कि इस पानी को पहले ना मिक्स करना है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी और डालने की ज़रूरत है या नहीं। अच्छे से इसको ऐसे मिक्स करेंगे। देखें, अभी मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पानी और जाएगा। 1 कप भर के इसमें पानी और डाल देते हैं। कह लें कि आप इसमें ना आधा चाय वाला कप पानी डाल सकते हैं। ये परफेक्ट मेजरमेंट्स है। बेसन की सब्ज़ी में आपने मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखना है। अब आपने चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से ऐसे इसको घुमाते रहना है। जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा ना, ये लिक्विड शेप में आता जाएगा। तो बेसन को मैंने अच्छे से मिक्स किया है। तकरीबन 2 मैंने चम्मच इसमें खाने वाले चम्मच पानी के और डाले हैं। आप देख सकते हैं ये परफेक्ट है। इससे ना ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। अगर गाढ़ा रखेंगे ना तो बेसन की सब्ज़ी अच्छा नहीं बनेगी। चलें, अब आपने ना अच्छे से तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ऐसे फेंटा लगाना है। इससे क्या होगा कि हमारी बेसन की सब्ज़ी ना फूली फूली बनेगी। 5 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे फेंटा लगा के ऊपर आपने इसके ना कोई ढक्कन लगा देना है और इसको आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट हो गए हैं। अब हमने ना इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए पैन में कुकिंग ऑयल लेंगे। चम्मच की मदद से ना ऐसे छोटे छोटे से बाउल्स आपने कुकिंग ऑयल में गिराते जाना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने आग बिल्कुल लो मीडियम पे रखनी है। ज़्यादा तेज़ करेंगे ना तो सिर्फ इसमें बेसन है, ये फ़ौरन से जल जाएंगी। तो आपने हल्की हल्की आंच पे, कोई मसला नहीं, छोटे हो जाएं, बड़े हो जाएं, इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी है इसमें। अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसे डायरेक्ट पानी में भी उबाल सकते हैं। तो देखें, सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही ना बेसन ने कलर पकड़ लिया है। इस तरह से परफेक्ट सी ऐसे छोटे गोल गोल से ये बाउल बन जाएंगे। इसके अंदर हमने ना मीठा सोडा इस्तेमाल किया है, तो ये फ़ौरन से फूल गए हैं। अब ना आपने इसको ठंडा करके ना एक प्लेट में अलहदा से निकाल के रख लेना है। तो देखिए व्यूअर्स, ये 5 मिनट में सारी फ्राई हमने कर ली हैं। मैं आपको तोड़ के अगर दिखाऊं तो देखें ये अंदर से कितनी सॉफ्ट है, माशाल्लाह। चेक करें, बिल्कुल आसानी से बन जाने वाली बेसन की सब्ज़ी ना बड़ी मज़े की है।
अब आपने इनको ठंडा कर लेना है। एक चीज़ आप नोट कर लेंगे, गरम आपने ये सालन में इस्तेमाल नहीं करनी। इसको साइड पे करते हैं और यहाँ पे हम इसके लिए शानदार सा एक मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए फ्रेश सब्ज़ धनिया है, 3 प्याज हैं, सब्ज़ मिर्च है और 3 से 4 छोटे छोटे से टमाटर हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने इकट्ठा या तो कूट लेना है या ग्राइंड कर लेना है या मिक्सी में डाल के आपने इनका पेस्ट बना लेना है। मसाला ग्राइंड करके रख लिया है। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसके साथ डाल देंगे सिर्फ 1 चुटकी ज़ीरा। ज़ीरा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करिएगा, इस रेसिपी में ज़्यादा ज़ीरा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ज़ीरे के साथ इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन, जिसे आपने अभी अभी फ्रेश कूट लेना है। आप चाहें तो आप ये फ्रोज़न भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक, लहसुन और ज़ीरे को आपने 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। अच्छे से अदरक लहसुन जब पक जाए तब इसमें डाल देंगे ये ग्राइंड किया हुआ मसाला, जिसमें प्याज भी है, टमाटर भी है, सब्ज़ मिर्च भी है और धनिया भी है। हल्का सा पानी लगा के ना इस तरह से आपने इसको मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल हल्की आंच पे अब आपने इसको 10 से 12 मिनट ऐसे हिलाते हुए फ्राई कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी भी नहीं डाला और कुकिंग ऑयल भी बिल्कुल कम है। अगर हिलाना छोड़ देंगे ना तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की आंच पे जब 10 मिनट मसाले को पकाएंगे ना तो मसाला अच्छे तरीके से पक जाएगा। इसके अंदर जो पानी था टमाटर प्याज का वो भी खुश्क होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे मसाले, बेसिक मसालों का इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। ये मसाले के लिए इस्तेमाल करेंगे, वैसे पहले हल्दी पाउडर हमने डाला हुआ है। तो हल्का सा ग्रेवी के लिए ना इसमें हमें नमक भी डालना है। नमक आप चेक करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब हमने बेसन की वो छोटी छोटी सी मंगोचियाँ सी बनाई थी ना तो उसमें भी नमक डाला था। थोड़ा सा पानी डाल के हाई फ्लेम करके मसालों को हमने इतनी देर तक भूनना है कि मसाले अच्छे तरीके से इसके अंदर पक जाएं। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून गए हैं। जब इस तरह से मसाले भून जाएं, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर ये बेसन की छोटी छोटी सी मंगोचियाँ डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी हल्की फुल्की। जब आपका भी दिल करे ना सब्ज़ी से हट के कुछ चीज़ बनाने को जो घर में ही पड़ी चीज़ों से बन जाए और उसमें मेहनत भी ज़्यादा ना लगे, तो इस बेसन की सब्ज़ी को एक दफ़ा घर में आपने लाजमी बनाना है। ये आपको पसंद आएगी। बिल्कुल हल्की आंच करके मसाले के अंदर आपने इनकी भुनाई कर लेनी है 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। देखें माशाल्लाह अच्छे से मसाले के अंदर ये रच बस गई हैं। अब इसमें मैं डालूँगा ग्रेवी के लिए पानी। ये आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं आप इसमें पानी डाल लीजिएगा। मैं इसके साइज़ का तकरीबन 1 कप पानी डालूँगा। आप चाय वाले 2 कप भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसन की मंगोचियाँ हैं तो पानी ये अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा जज़ब करेंगी। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसमें ग्रेवी बना सकते हैं। हल्के हाथों से एक दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्का फ्लेम करके इसको दम पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं तो एक दफ़ा आपने चेक कर लेना है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ज़बरदस्त कितनी शानदार यहाँ पे लुक आई है बेसन की सब्ज़ी पे। और देखिए सारा ऑयल इसके ऊपर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए कितनी सॉफ्ट मज़ेदार सी यहाँ पे हमारी बेसन की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है जनाब। चलिए अब इसमें डालेंगे यहाँ पे सब्ज़ धनिया फ्रेश, जिसे आपने धो के ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेना है। ये खुशबू भी लेके आएगा और सब्ज़ी के अंदर खूबसूरती भी लेके आएगा। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से हमारी बेसन की सब्ज़ी तैयार हो गई है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो माशाल्लाह व्यूअर्स चेक करें हमारी बेसन की सब्ज़ी कितनी मज़े की तैयार हुई है। स्पेशली इसकी जो ग्रेवी है और हल्की फुल्की सी सब्ज़ी है, तो आप ये घर में बनाइएगा, आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक दे सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।